रहस्यमय कारणों से 111 नवजात शिशुओं की मौत के साथ भारी संख्या में कैंसर, अल्जाइमर, बर्थ डिफेक्ट्स, पार्किंसंस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस देखा गया है। इस रहस्यमय केमिकल की वजह से जिसे हम हर रोज सेवन कर रहे हैं, कभी फलों के जरिए, कभी सब्जियां और कभी मीट। ये सुनकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस केमिकल की बात कर रही हूँ। वो है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में जो नुकसान करने का इतना पोटेंशियल है, वो पूरे नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को खराब कर सकती है। हाल ही में इसके ऊपर एक न्यूज आया था जिसको हाईलाइट नहीं किया गया। लखनऊ की एक क्वीन मैरी हॉस्पिटल महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 महीनों में करीब 111 नवजात शिशुओं की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल गर्भवती महिलाओं के दूध में पेस्टिसाइड्स पाए जाने का दावा किया गया है। शिशुओं की मौत के कारणों को पता लगाने के लिए 130 वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रेग्नेंट महिलाओं पर टेस्ट किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वेजिटेरियन महिलाओं के दूध में नॉन वेजिटेरियन की तुलना में कम पेस्टिसाइड्स पाए गए। हालांकि नॉनवेज से दूर रहने वाली महिलाओं के स्तन के दूध में अभी भी पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। रिसर्च से पता लगा है कि दूध में पेस्टिसाइड्स की वजह केमिकल फार्मिंग है। हरी सब्जियां और फसलों में तरह तरह के पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज किए जाते हैं। जानवरों को भी स्टेरॉइड और केमिकल के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसके कारण नॉन वेज खाने वाली महिला के दूध में पेस्टिसाइड्स का निर्माण होता है। नॉनवेज खाने वाली महिलाओं में वेज खाने वाली महिलाओं के कंपेयर में 3 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड्स पाया गया है। स्टडी में बताया गया है कि जब न्यूबॉर्न कोई मांस या फसल नहीं खाता है, तब भी मां के दूध के जरिए पेस्टिसाइड्स उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। स्तन के दूध जिसमें कुछ मात्रा में जो पेस्टिसाइड्स मौजूद होते हैं, वो शिशुओं को गंभीर नुकसान देते हैं। इस बीच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नवजात शिशुओं के बढ़ते हुए मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर CDO की चेयरमैनशिप में 3 कमिटी मेंबर्स का गठन किया है। प्रैक्टिकली फसल सुरक्षा के बिना पेस्टिसाइड सहित दुनिया की आधी से ज्यादा फसलें कीड़ों, बीमारियों से खत्म हो जाएंगी। पेस्टिसाइड जरूरी है, मगर एक लिमिट तक। वो फसलों को कीटों, बीमारियों से बचाने के साथ साथ पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों को कम भूमि पर अधिक भोजन उगाने की मदद करती है। और इसी की वजह से 1960 से फसल 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। मगर हम क्या कीमत चुका रहे हैं इस तरह केमिकल से भरी फसल देकर। आज के जनरेशन में बच्चों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्टमक अल्सर, सीजर सफर करना पड़ रहा है। ये नन्हे बच्चे कुछ वर्षों में भले ही ऊपर से बड़ी खूबसूरत और फिट बॉडी दिखें, मगर उनके ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाएंगे तो किस तरह की बॉडी को लेकर जिएंगे, कितना लंबा लाइफ जिएंगे। खैर, कुछ तरीके हैं जो हम सब अपने अपने घरों में यूज करते हैं, जिससे कि पेस्टिसाइड्स को कम किया जा सकता है। खारे पानी में सब्जियां, फल को धोना, काफी हद तक पेस्टिसाइड इससे कम हो जाते हैं, मगर ठंडे पानी में धोने से 70 से 80% पेस्टिसाइड्स धुल जाते हैं। हालांकि मीट या फिश को धोने से बहुत कम पेस्टिसाइड्स धुल पाते हैं, मगर स्टडी के अनुसार अगर 10 से 20 मिनट तक प्योर विनेगर में सोक किया जाए तो काफी हद तक पेस्टिसाइड्स क्लीन हो जाते हैं। पेस्टिसाइड से ना हम खुद को बचा सकते हैं, ना अपने बच्चों को, मगर थोड़ा हाइजीन अगर मेंटेन करें, रेगुलरली फ्रूट और वेजिटेबल्स को साफ रखें, उनको अच्छे से क्लीन करें प्रोसेस के जरिए, तो हम अपने परिवार को एक बहुत ही स्वच्छ खाना दे पाएंगे। और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रत्न। जय हिंद।